बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज मैं पहले की तरह एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां थोड़ी सी ज़रूरियात थी जिनकी अशद ज़रूरत थी। तो मैंने कहा उसकी जो ज़रूरियात है आपसे शेयर करूं और आप लोग उनकी ज़रूरियात पूरे करें। उनकी ज़रूरियात क्या है कि जो आप ही है उनसे पूछते हैं क्या आपकी ज़रूरियात है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आप बताएं, आप जो बच्चे पढ़ा रही हैं इनकी क्या कुछ ज़रूरियात है? इनकी ज़रूरियात तो बहुत कुछ है। इनके पास किसी भी चीज़ की सहूलत इधर मैसर नहीं है। ना ही कोई कमरा है, ना ही कोई चारदीवारी है, वाशरूम वगैरह, हैंडपम्प, किसी चीज़ की सहूलत इधर मैसर नहीं है। बच्चे बैठते भी नीचे हैं और इनके पास स्टार्ट वगैरह है, मतलब डेस्क वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है हमें ये सब चीज़ें दी जाएँ। और ये बच्चे भी बहुत गरीब हैं, इसलिए इस स्कूल में आते हैं। अगर अमीर होंगे तो बड़े बड़े स्कूलों में जाएंगे, और हमारे पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है और हम भी इतने अमीर नहीं हैं कि इन्हें कमरे वगैरह हर चीज़ की सहूलत दें। हम भी इनकी तरह गरीब हैं, हमें सैलरी भी नहीं मिल रही। 3 साल हो गए तकरीबन हमें सैलरी नहीं मिली। हम ऐसे बस पढ़ा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि बच्चे तालीम हासिल कर ले। तालीम हासिल करना हर किसी का हक़ है और वही हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी जो अहम ज़रूरियात है इनके लिए टाट और क्या है? कमरे भी नहीं है हमारे पास, उनकी भी ज़रूरत है। वाशरूम है, चारदीवारी है, आपके सामने ही है। हमारा स्कूल छोटा सा है लेकिन इधर किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। बच्चों की तादाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी चीज़ की भी सहूलत मैसर नहीं है। जी जी। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ के जो लोग हैं वो डिज़र्विंग लोग, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस बच्चों का मुस्तकबिल बन सके। इनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं होते कि इनके तालीम के अखराजात पूरे कर सकें। आजकल के मुआशरे में बच्चों को तालीम हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। इनके वालिदैन के पास 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं होती, वो बच्चों की तालीम की अखराजात कैसे पूरा करें। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इन बच्चों की कुछ न कुछ मदद हो। इनको सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत है। आप ही ये बताएं, ये कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं? जी। अच्छा। सुबह टाइम में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, असम्बली के बाद फ़ौरन इनके पास कुरान पाक की क्लास लगती है, उसके बाद इनकी स्कूल का पढ़ाया जाता है। और शाम जब छुट्टी होती है उसके बाद चले जाते हैं। अजान के फ़ौरन बाद दोबारा से बच्चे इधर आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, आप ही का कहना है कि ये जो बच्चे हैं फर्स्ट टाइम इधर आते हैं, सेकंड हैंड फिर ये कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते हैं, तो इनके लिए डेस्क की भी ज़रूरत है। इनका जो रूम है वो भी आपके सामने है, जो कि आधा मड का बना हुआ है और आधा ईंटों का। वो भी आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो ये है बच्चों की रिहाइश, जहाँ ये छाँव पर बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल करती हैं। आप देख सकते हैं जो कि मड का बना हुआ है। वो भी उनकी जो छत है वो भी सही नहीं है, वो भी टूट गई है। तो जब बारिश वगैरह आती है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए इनको छत की भी अशद ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, आपने बहन जी की आवाज़ सुन ली है। उनका कहना है कि बच्चों के लिए थोड़ी सी ज़रूरियात है, वो भी आपने सुन ली है और देख भी ली है। इनका जो हैंड पंप है वो भी आपके सामने है, वो भी टूटा फूटा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आबादी है बच्चों की, 150 बच्चा तालीम हासिल करता है और कुरान पाक की तालीम भी हासिल करते हैं। उनके लिए डेस्क की भी ज़रूरत है। और जो अहम ज़रूरियात है आप देख सकते हैं, इनका रूम जो है मड के बने हुए हैं, वो भी सही नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस तरह बच्चों की मदद करके आप जन्नत में महल बनाएं। तो नाज़रीन इकराम, अगर कोई बहन भाई इस स्कूल्स के लिए, इस बच्चों के लिए कोई बहन भाई मदद करना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रखें हमें दुआ में याद। अल्लाह ने।